बबलू दा, अगर हम लोग सिंदरी विधानसभा की बात करें और सिंदरी विधानसभा का इतिहास को देखें तो सिंदरी विधानसभा लाल झंडा का गढ़ रहा है। ये अलग बात है कि 2000 के बाद जब से झारखंड अलग हुआ है तब से एक बार भी सिंदरी में लाल झंडा नहीं लहराया है, लेकिन फिर भी सिंदरी में लाल झंडा का फल हम हर इलेक्शन में हमेशा अच्छा ही रहा है। इस बार आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस बार आपको क्या लग रहा है? इस बार कार्यकर्ताओं ने निचले स्तर पर जो हम लोग देख रहे हैं 25 साल लगभग होने को है। 25 साल एक तरह से बीजेपी का प्रतिनिधित्व यहाँ रहा। बीजेपी के प्रतिनिधित्व काल में हम लोग देखें कि जो जन समस्याएं हैं उन जन समस्याओं को समाधान के लिए गंभीर कभी भी जनप्रतिनिधि नहीं दिखे, और क्षेत्र का जो विकास होगा ऐसा योजना हम लाएं वो चीज़ हम लोग देख नहीं पाए पूरे 25 साल में। इसमें कई साल बीजेपी का शासन रहा, डबल इंजन का भी बात लोग करते थे। उस पीरियड में भी ऐसा कुछ हम लोग देख नहीं पाए जिसको हम लोग वो लोग का ही मान सके। लोग त्रसित है, लोग के अंदर एक आक्रोश है, समस्याओं से प्रतिदिन जूझ रहे हैं। उसका निदान के रूप में वो लोग पूर्ववर्ती जो यहाँ प्रतिनिधित्व था लाल झंडे को एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। कार्यकर्ता के साथ साथ समर्थक के साथ साथ यहाँ के जो सिंदरी विधानसभा की पूरी जनमानस इस बार बदलाव चाहती है और बदलाव के रूप में लाल झंडे को लाना चाहती है। सिंदरी का भी रोजगार का सृजन रहा है, रोजगार के लिए लोग सिंदरी आते थे, आज विपरीत हो गया है, आज लोग सिंदरी से पलायन कर रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस पे कुछ करने की प्रथा में आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से सिंदरी की पहचान एक औद्योगिक नगरी थी के रूप में थी। औद्योगिक नगरी सिर्फ सिंदरी शहर ही नहीं बल्कि सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में छोटे बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान को हम यदि मिलाते हैं तो कम से कम लाखों लोगों को यहाँ से रोजगार मिलता था। उसमें पूरे देश के लोग यहाँ के रोजगार किए। इसके साथ साथ स्थानीय लोगों को भी बढ़ चढ़ के भागीदारी मिली थी। लेकिन अभी का जो स्थिति देखे, जब से केंद्र में एनडीए की सरकार आई, वाजपेयी की सरकार ने सबसे बड़े देश के औद्योगिक जो नगरी थी उर्वरक कारखाना था उसको बंद करने का काम किया। अब उसका जो बंद करने का जो एक उन पर रील लगा उसको ही करने के लिए अभी HURL को दिखा रहे हैं लोग कि HURL को सुराग किया गया। लेकिन FCIL में जो जितने कामगार थे उसका 10% भी HURL में नहीं है और उन 10% में 1% भी स्थानीय नहीं है। पहले हम लोग देखते थे कि सिंदरी से जब 5 बजे छुट्टी होता था तो लगता था कि गांवों के तरफ चारों तरफ लोगों का एक जुलूस के रूप में लोग लौट रहे हैं। अभी इक्का दुक्का भी नजर नहीं आते हैं। तो ऐसे जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति का लाने का पूरा श्रेय बीजेपी सरकार को है। बीजेपी सरकार ने एक एक करके उद्योग को बंद करने का काम किया, ऐसा परिस्थिति लाया कि लोग मजबूरन पलायन के लिए बाध्य हो रहे हैं, दूसरे राज्यों में जा रहे हैं काम खोजने के लिए। आए दिन हम लोग देखते हैं कि डेड बॉडी बाहर से आ रहा है। तो ये जो एक प्रवासी मजदूर का हब बनाने का ही है, ये इसका श्रेय पूरी तरह से बीजेपी को है और बीजेपी ने ऐसे समस्या लाने का काम किया। यदि सही रूप से काम होता तो 24 सालों में ये झारखंड हमको लगता है कि पूरे देश के सभी राज्यों में अग्रणी स्थान पर होता। मासस का मतलब है क्रांति। मासस हमेशा माइनर्स, पीजेंट, वर्कर्स मतलब जो निम्न श्रेणी के लोग थे उनके उत्थान के लिए हमेशा वो काम करता रहा है और मासस का वोट बैंक भी यही श्रेणी के लोग बनते आए हैं। आज मासस का विलय माले में हो गया है। ये जो दोनों का कोalition है इसे आप कैसे देख रहे हैं और इससे आप लोगों को क्या फायदा मिलने वाला है? मासस और माले दोनों का ही यदि देखें तो विचार समान है और जो संघर्ष है वो संघर्ष भी उसी उद्देश्य के लिए दोनों संगठन संघर्ष कर रहे थे। उसका उद्देश्य और मंजिल भी लगभग समान है। तो ऐसे इस चीज को हम लोग देखते हुए पूरे राष्ट्रीय स्तर पर वाम एकता को हम लोग मजबूत करने के लिए और देश को एक वाम विकल्प देने के लिए हम लोगों ने दोनों को एकजुट करने का काम किया ताकि संघर्ष को गति मिल सके और जो राष्ट्रीय स्तर पर जो एक लूट का बना हुआ है ये साम्राज्य
उस साम्राज्य को तोड़ा जा सके, फांसीवाद को खत्म कर सके, इसलिए हम लोगों ने ये कदम उठाया और निश्चित रूप से ये कदम जमीनी स्तर पर प्रभावी लग रहा है। सिंदरी से आप प्रत्याशी होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। आज आप एक मैसेज दीजिए सिंदरी वासियों को कि आने वाले चुनाव में क्या चीज को ध्यान में रख के उन्हें मतदान करना चाहिए। सिंदरी में प्रत्याशी कौन होंगे ये तो अभी तय नहीं हुआ है, पार्टी तय करेगी निश्चित, लेकिन ये तय है कि सिंदरी विधानसभा का हर एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। उस दृष्टिकोण से यदि देखें और कार्यकर्ताओं को लिए यदि संदेश हो तो हम समझते हैं कि अब तक जो हम लोग को छलने का काम किया गया उसको अब लोग जो पहचान चुके हैं, उसके असली चेहरा को हर लोगों से हर घर तक कार्यकर्ता ले जाएं, लोगों को चिन्हित करें, लोगों को दिखाए कि यदि हमारे यहाँ बिजली का नियमित नहीं हो रहा है तो उसके लिए कौन संघर्ष कर रहा है। रोजी रोजगार के लिए यदि HURL का गेट को बंद करना हो तो कौन कर रहा है, ये आज देखने की जरूरत है। जितने भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को समाधान के लिए संघर्ष कौन कर रहे हैं। किस संगठन के साथी आए दिन मुकदमे में फंस रहे हैं फिर भी अपने संघर्ष को गति देने का काम कर रहे हैं, इसको देखने की जरूरत है। और कौन ऐसा संगठन है जो अब तक हमको जो छलने का काम किया अभी भी नौटंकी कर रहा है, ये भी हमको देखने परखने की जरूरत है। बलियापुर में सिंदरी विधानसभा का क्षेत्र बलियापुर में यदि पूरे जिले का कचरा आएगा तो वहाँ विरोध नहीं होगा। कहीं एक और राजनीतिक कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम हो जाएगा, वहाँ फोटो खिंचाने के लिए राजनीति होगा, फोटो खिंचा के दिखाया जाएगा हम कचरे को साफ कर रहे हैं। कचरे का जब डैम बनाएगा तब विरोध नहीं होगा। जब यहाँ पूरे यूनिवर्सिटी क्षेत्र में इंटर की पढ़ाई जब बंद हो जाती है अंगीभूत कॉलेजों में, तब ये प्रतिनिधित्व वाले सामने नहीं आते हैं, तब वही लाल झंडे के लोग पुनः पढ़ाई को चालू कराते हैं। आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम यह संदेश देंगे युवाओं को कि जो आपने संघर्ष किया, जो लोगों के लिए आप प्रतिबद्ध हैं, यहाँ के जनताओं के प्रति जो प्रतिबद्धता आप में है वो प्रतिबद्धता आपके बूथ में दिखना चाहिए। इस संदेश को बूथ में लेकर जाएं। यदि हम जन समस्याओं को समाधान की बात करते हैं तो वो लाल झंडा है। समस्या सृजन जो कर रही है एनडीए की सरकार, उसका चेहरा को बेनकाब करने की जरूरत है। रोजी रोजगार महंगाई की बात करने वाले लोगों को चेताना होगा, दिखाना होगा कि हम सिर्फ महंगाई की बात करेंगे, पढ़ाई की बात करेंगे, रोजी रोजगार की बात करेंगे, लोगों को छलने का काम नहीं करेंगे। कभी हम इंडिया पाकिस्तान नहीं करेंगे, कभी हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे। वैसे लोगों को बेनकाब करना होगा, वैसे चेहरों को दिखाना होगा कि 25 साल ने आपने क्या दिया। ये संदेश घर घर तक कार्यकर्ता ले जाएं, यही संदेश हम लोग आज का कार्यक्रम में देना चाहते हैं। ये बबलू महतो जी थे जिनका सीधा कहना है कि आने वाले चुनाव के समय में सिंदरी वासी को ये याद रखना होगा कि आपका संघर्ष का साथी कौन है, कौन वो पार्टी है जो आपके संघर्ष के दिनों में आपके साथ खड़ी रहती है। और इस बात को ध्यान में रख के जो आपके सुख दुख के समय में आपका साथ देती है, इसको ध्यान में रखते हुए उनके संघर्षों को याद करते हुए आप अपना मतदान जरूर करें। धन्यवाद।